गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मारिया। तो अगले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किस बेसिस पे पढ़े थे? साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू साइड कितने टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं? 3। अकॉर्डिंग टू एंगल कितने टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं? 3। ठीक, तो सबको याद होगा, नहीं तो अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो पहले पिछले वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आज हम लोग उसे से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे इजी हैं, बहुत इजी हैं, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक क्लियर ही कर लिया है तो इजी ही लगेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है जॉइन द 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। ये पी क्यू और आर को क्या बोल रहा है? ज्वाइन करने को बोल रहा है। पॉइंट पी और क्यू और आर को ये क्या करने को बोल रहा है? ज्वाइन करने को बोल रहा है। तो ये हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, ये पॉइंट को अब हमने ज्वाइन कर लिया। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नेम द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नेम पूछ रहा है, तो ट्रायंगल क्या बन गया? जब हमने ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या बन रहा है? तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या लिख देंगे? ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, ट्रायंगल का सिंबल बनाएंगे। ट्रायंगल लिखेंगे नहीं, ट्रायंगल नहीं लिखते हैं, ट्रायंगल का सिंबल बनाते हैं। एंगल का सिंबल ऐसे बनाते हैं। ठीक, तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर सेकेंड, ऑल्सो नेम द साइड अपोजिट टू एंगल्स क्यू। ये एंगल का साइन है, तो क्या लिखा है? एंगल क्यू। पूछ क्या रहा है? ऑल्सो नेम द साइड अपोजिट टू क्यू। एंगल क्यू क्या है? एंगल क्यू ये है। क्या पूछ रहा है? अपोजिट साइड पूछ रहा है। तो एंगल के अपोजिट क्या है? ये साइड पड़ रही है, तो ये साइड का क्या नाम है? पी आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी आर। ठीक, थर्ड, नेम द एंगल अपोजिट टू साइड पी क्यू। पी क्यू साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? पी क्यू साइड देखते हैं, ये पी क्यू है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल पड़ रहा है? ये एंगल आर। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल आर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड क्यू आर। क्यू आर वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड है? क्यू आर वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड है? क्यू आर साइड। क्यू आर साइड दी है, साइड क्यू आर दी है, उसके अपोजिट वर्टेक्स पूछ रहा है। तो वर्टेक्स क्या होता है? पी आर क्यू। एंगल नहीं पूछ रहा है, वर्टेक्स पूछ रहा है। तो वर्टेक्स केवल ये होता है, पॉइंट केवल। ठीक, तो क्यू आर कहाँ है? क्यू आर ये है। अब क्यू आर ये क्या होगा? साइड है। अब क्या पूछ रहा है? वर्टेक्स पूछ रहा है। तो वर्टेक्स सामने कौन सी है? अपोजिट पी। तो यहाँ लिख सकते हैं पी। अगर एंगल पूछता तो लिखते एंगल पी। अगर अपोजिट एंगल पूछता तो एंगल पी लिखते। जैसे कि यहाँ पूछा था नेम द एंगल अपोजिट, तो लिखा था हमने एंगल आर। और इसमें पूछा वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पी है। क्यू आर के अपोजिट क्या है? वर्टेक्स पी। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। साइड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइड पूछ रहा है अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। वर्टेक्स कहाँ है? क्यू। क्यू वर्टेक्स है, उसके अपोजिट साइड कौन सी पड़ रही है? देखो पी आर। क्या पड़ रही है? पी आर। तो हम लिख सकते हैं पी आर। ठीक, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया है इसमें बोला है दे आर राइट ट्राइंगल्स। इसमें राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, एंगल नहीं, राइट ट्राइंगल है। नेम ऑल ऑफ देम, उनके नाम लिखने हैं। तो देखो ट्राइंगल बोला है तो ट्राइंगल लिखना है, एंगल नहीं लिखना है, गलती से भी नहीं। ठीक, तो देखो पहले तो ये क्या है? स्क्वायर शेप का दिख रहा है सबको। ठीक, तो स्क्वायर की ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो पहले हम इसके नेम लिख लेते हैं। ठीक, तो ये पहले ये वाला देखते हैं। तो ट्रायंगल लिखना है, तो ये केवल एंगल बी तो लिखेंगे नहीं, ट्रायंगल लिखना है। तो देखें इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है? ए बी और सी, ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल। तो लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। ठीक, फिर अब ये सी देखेंगे तो बी सी और ये डी, क्या? ट्रायंगल बी सी डी, ये पूरा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी। फिर अब क्या लिखेंगे? डी। तो देखेंगे ये पूरा आएगा, ये पूरा ट्रायंगल आएगा हम लोग का, राइट एंगल। तो लिख सकते हैं ए सी डी, एंगल ए सी डी। फिर ए में लिखेंगे बी ए बी डी, एंगल ए बी डी। अब देखो 4 हो गए। अब देखो यहाँ पे भी राइट एंगल बना है। स्क्वायर की स्क्वायर्स में जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो इसकी ये भी राइट एंगल्स होते हैं, जिसमें इंटरसेक्ट होती है वो भी राइट होता है। तो अब हमारा ये भी तो राइट एंगल हो सकता है, ये राइट एंगल है
अब हमें ट्राइंगल लिखना है तो इसको भी ऐड करनी होगी। तो इसकी नेम क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का, AOD, क्या ट्राइंगल AOD। अब फिर ये भी ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री, तो ये पूरा लिख सकते हैं ट्राइंगल COD। फिर ये ट्राइंगल BOD, फिर ये वाला ट्राइंगल AOB, तो ट्राइंगल AOB। ठीक, हमारे 6 हो गए। नाम नेम हमने लिख दिया क्योंकि इसमें नेम बोला था राइट ट्राइंगल्स के। ठीक, अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है। लुक एट द फॉलोइंग ट्राइंगल, इन सारे ट्राइंगल्स को देखने हैं और कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, ये पहला हम देख रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि साइड की मेज़र दी है जो कि 1 साइड और 2 साइड की मेज़रमेंट इक्वल है। क्या 5.5 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी है, ये डिफरेंट है। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि अगर 2 साइड इक्वल हैं तो 2 साइड इक्वल में पहले पूछ के आ रहा है टेबल में, देखो नंबर ऑफ इक्वल साइड, तो कितनी साइड इक्वल है 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2। ठीक, अब क्या पूछा है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, किस टाइप ऑफ ट्रायंगल लिखना है। तो हमने बताया था कि अगर 2 साइड इक्वल हैं तो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। कौन सा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में इसकी मेज़र कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, इसकी कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर। सारी साइड्स की मेज़र कितनी है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इक्वल साइड बिल्कुल भी नहीं है, तो लिख देंगे इक्वल साइड 0। ठीक, और या नन भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो हमने बताया था अगर किसी की साइड्स अगर इक्वल नहीं हो, सारी साइड्स डिफरेंट हो, तो कौन सा ट्रायंगल होता है, स्केलन ट्रायंगल। ठीक, थर्ड देखेंगे। थर्ड में देखो इधर 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 4 सेंटीमीटर, थर्ड 5 सेंटीमीटर। तो 2 साइड्स इक्वल हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल। फिर बताया था, याद करो कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। फिर से लिख देंगे यहाँ आइसोसेल्स ट्रायंगल। फिर फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में भी देखो सारी साइड्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो इक्वल साइड 0 और कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। अब इसमें देखो फिफ्थ में, इसमें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ इक्वल साइड्स 3। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हमने बताया था इक्वलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल सबको पता है कि 90 डिग्री होता है, वन एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। और एक्यूट में ईच एंगल क्या होंगे, लेस देन 90। और ऑब्ट्यूज में वन एंगल क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री। ठीक, तो इसमें देखो ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री से अगर लेस है तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये देखो 85, 60, 35 सारे 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये देखो 120 90 से ज़्यादा है ना, मोर देन 90 है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट द फिगर आर एस टी ट्रायंगल में देखेंगे एंड नेम ऑल द पॉइंट्स, और पॉइंट के नेम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीरियर ट्रायंगल आर एस टी के इंटीरियर कौन से, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, तो ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, एम और एन, तो लिख सकते हैं यहाँ पॉइंट एम और पॉइंट एन। ठीक, सेकेंड में क्या है, इन द एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर, तो एंगल आर एस टी के एक्सटीरियर देखना है, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, बाहर क्या है, पी। ठीक, और ये क्यों, देखो क्यों बाहर नहीं है, बाउंड्री पे है। देखो थर्ड क्वेश्चन आ गया, ऑन द बाउंड्री पे कौन है, तो लिख सकते हैं पॉइंट क्यू। ठीक है, अब 6th लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द स्केलन एक्यूट ट्रायंगल और राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देखो स्केलन का मतलब क्या है कि सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। और एक्यूट का मतलब ईच एंगल जो होगा 90 से कम होगा। तो देखो इधर हम देख लेते हैं कोई एंगल बना है, हाँ ये ट्रायंगल देखेंगे, इसमें एक्यूट बोला है तो यानी सारी ये एक्यूट ही होंगे, क्योंकि ईच एंगल लेस देन 90 है। अगर स्केलन में अगर तीनों साइड्स एक डिफरेंट है तो ये हो जाएगा स्केलन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसे फिगर बन जाएगा। अब राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल देखेंगे। राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब एक राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री, और आइसोसेल्स का मतलब
टू जो होंगी साइड्स इक्वल होंगी। देखो इधर राइट एंगल दिया है तो राइट एंगल, ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें आइसोसेल्स भी होना चाहिए, यानी टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों साइड्स इक्वल कर देंगे, ये दोनों साइड्स इक्वल कर देंगे तो हमारा बन जाएगा राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। सब लोग बना लेना। चलो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। बाय बाय। समझाए।